नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक। मैं हूं हिम्मत सिंह बछानिया। आज हम एक ऐसी प्रतिभा युवा शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में लाखों की आमदनी का रास्ता निकाला। हम बात करेंगे अखिलेश कुमार जी से, जो देवास ज़िले के एक छोटे से गांव बालोन के रहने वाले हैं। वहां पे उन्होंने ग्रामीणों के लिए रोजगार की व्यवस्था की है। अब बताएं अखिलेश कुमार जी, किस प्रकार से आपने गांव वालों के लिए एक रोजगार के लिए एक नया संसाधन उपलब्ध करवाया। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी और हमारे जिस मोहल्ले से मैं बिलोंग करता हूं उस मोहल्ले में सब अशिक्षित थे। उन्हें हमने साक्षर किया सर्वप्रथम साक्षर भारत अभियान के तहत, और फिर उसमें हमने सोचा कि अब कुछ आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए कुछ देखा जाए। तो हमारे गांव में हमारे मोहल्ले जो तालाब है, हमारे कबीले में एक तालाब बना हुआ है, बहुत सदियों पुराना, पुरातात्विक विभाग से अच्छा खासा उसमें प्रमाण मिले हैं। वहाँ सीढ़ियों और कलाकृति जड़ी सीढ़ियाँ हैं और तालाब के बीचों बीच विजय स्तंभ है। वहाँ पे कई पौराणिक मूर्तियाँ हैं और पाषाण युग की, और तालाब बहुत रमणीक है और पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उस तालाब को हमने एक रोजगार का जरिया बनाया। अच्छा, बताएं किस प्रकार से आपको लगा कि यहाँ पे रोजगार का जरिया बनाया जाए, किससे प्रेरणा मिली आपको? मैं सर्वप्रथम जो रोजगार तालाब को कैसे लिया जाए उसको पट्टे पे, उसके लिए मैं जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की एग्ज़ाम देने चेन्नई गया था। चेन्नई में मेरे को वहाँ के एक शख्स मिले थे, वो मछलीपट्टनम सिटी में। वहाँ पे मेरे को फिशिंग का जो कारोबार देखा था मैंने, मछली पालन मत्स्य उद्योग का, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और फिर मैंने पट्टा आवंटन के लिए प्रयास किया। सब मिलके हमने प्रयास किया और पट्टे हमको आवंटित हो गए तालाब का 12.76 का, जिसमें मछली व्यवसाय चल रहा है। अच्छा, बीज कैसे लिए और कहाँ से संपर्क किया बीजों के लिए? बीज हम सर्वप्रथम दौलतपुर फिश फार्म प्रक्षेत्र से मिला हमको, और वहाँ से हमने फिश प्रोडक्शन के लिए सीड संचयन किया गया तालाब में, और बहुत अच्छा उत्पादन मिला वहाँ से। अच्छा, कितना लंबाई चौड़ाई का तालाब है और कितने बीज डाले जाते हैं उसमें? तालाब 12.76 हेक्टेयर का है और उसमें 1,15,000 लगभग मत्स्य बीज का संचयन किया जाता है, जिसमें कतला, कामनकार, रेव, नरेन और अन्य किस्म की मछलियाँ छोड़ी जाती हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसमें मछलियों का कितने दिनों में बड़ा कितना वजन होता है या क्वालिटी के हिसाब से निर्भर करता है? नहीं, मत्स्य बीज की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रथम जो सीड जो जुलाई में संचयन करते हैं पहले सप्ताह में, तो उस सप्ताह के जो सीड जो संचयन किया जाता है वो बहुत अच्छा रहता है, वो सक्सेसफुल होता है, वो अच्छे प्रोडक्टिविटी करता है। कितने महीने में और कितना वेट हो जाता है इन मछलियों का? 1 साल 6 महीना 1 साल में 1 किलो तक का हो सकता है, अगर उनको मत्स्याहार दलिया, चावल, गेहूँ, राइस ब्राम, सोयाबीन चूरी, ये अगर हम गोबर खाद उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तब। अच्छा, तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है आपके तालाब समिति के माध्यम से? हमारी समिति के अंदर 21 परिवार हैं, 21 लोगों को उसमें हमने रोजगार से का अवसर प्रदान किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। उन्हें और शासकीय योजनाओं में भी उनका लाभ दिलवाने का प्रयास करें, जैसे मछुआ आवास है, बचत सहारात योजना है, और ट्रेनिंग प्रशिक्षण है मछुआरों को, और सिंगाड़ा मछली पालन है, एकीकृत मछली पालन जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, डॉग फार्मिंग, इनके ऊपर भी हम एकीकृत मछली पालन की नेक्स्ट यूनिट डालने वाले हैं। अच्छा, तो अभी तक क्या क्या योजनाओं का लाभ दिला चुके हैं आप लोग? अभी तक हमने सभी मछुआरों को फिशरमैन क्रेडिट कार्ड 100% दिलवा दिया गया है और उन्हें 18,300 रुपये पर व्यक्ति को हमने फिशरमैन क्रेडिट कार्ड दिया गया। माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेगा प्रोजेक्ट में पहला प्लान में ही हमारे फिशरमैन क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कर दिया गया था। उनको हम धन्यवाद करने चाहते हैं। साथ ही उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं पे हम गर्व महसूस करते हैं कि उनके क्षणिक संयोग से हमारे तालाब का प्रोडक्शन अच्छा हुआ और आगे रहेगा, अच्छा रहेगा। किन किन महीनों में मछलियों को पकड़ा जाता है और कहाँ कहाँ सेलिंग की जाती है?
जब मांग और आपूर्ति की जब आती हैं तब हम उसकी डिमांड के आधार पर मछली का निकालते हैं तालाब में से और उसकी पूर्ति करते हैं। कितने महीनों के बाद में मछलियों को कम से कम कितने महीने तक रखा जाता है, उसके बाद निकालने का काम शुरू होता है? 8 से 10 माह उनको स्टॉक रखा जाता है, इसके बाद निकालते हैं उनको धीरे धीरे करके। अच्छा अच्छा। और इसमें आय के लिए आपने अलग अलग क्षेत्रों में सेलिंग के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, किस प्रकार से भेजा जाता है? हमें मध्य प्रदेश शासन से नील क्रांति के अंतर्गत मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स प्रोवाइड किए गए थे पिछले 2 साल पहले। उनके माध्यम से हम आसपास के क्षेत्रों को गाँवों में मछली बिक्री करते हैं, हमारे सदस्य करते हैं, वो हाकर के रूप में जाते हैं और मछली बेचते हैं और आते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि इसमें मछलियों के बीज को डालते हैं तो उसमें क्या देखरेख के लिए क्या व्यवस्था की जाती है और क्या खिलाया जाता है? मत्स्य आहार खिलाया जाता है और देख रेख के लिए हमने तालाब के आसपास सीसी फुटेज कैमरे लगाए गए हैं और हम आने वाले समय में हम और भी कुछ अच्छी व्यवस्था और वृक्षारोपण तालाब के आसपास फलोद्यान करने का हमें प्लान है। अच्छा, हमारे दर्शक देख रहे हैं कुछ युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस आपके जो क्षेत्र है मछली पालन का, तालाब बना के मछली पालन किया जाता है, उसमें किस प्रकार से आमदनी हो रही है और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस व्यवसाय को करें? मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में मछली पालन में बहुत स्कोप है, बहुत रोजगार क्रिएट करने का चांस है, क्योंकि अब हम मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन और बकरी पालन और ईमू पालन और बतख पालन भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ सहायक कृषि जलीय उपज जैसे कमलगट्टा, सिंगाड़ा है, वो फसल का भी हम उपज ले सकते हैं, तो जिससे कि जो मछुआ किसान है उसकी आय दुगनी हो जाएगा। अच्छा, नए जो मछुआ किसान रहेंगे उनके लिए ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था और कहाँ से सीखा जाएगा उनको? जो नए युवाओं को ट्रेनिंग के लिए जैसे विभाग के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है दौलतपुर प्रक्षेत्र पर और समय समय पे उसकी विज्ञप्ति या सूचनाएं जारी की जाती है, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना पुनः परिचय बता दीजिए, आपका नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम अखिलेश चौहान, ग्राम बालोन, तहसील टोंक खुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक, मैं हूं हिम्मत सिंह बछानिया। हमने बात की है अखिलेश कुमार जी से, जिन्होंने कम उम्र में एक मछली पालन सोसाइटी शुरू की और आज लाखों की आमदनी कर रहे हैं। आप इनसे जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें लोक संवेदना दस्तक और हम डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर और लिंक देंगे, उसमें आप चाहें तो ट्रेनिंग और जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।